ये कहानी काफ़ी इमोशन से जुड़ी हुई है क्योंकि इस कहानी को सुनते हुए मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ये कहानी ज्योति की है जो अपने पति अजय से बहुत प्यार किया करती थी। लव मैरिज हुई थी। अपने घर वालों के ताने सुन के, समाज के ताने सुन के इन दोनों ने शादी की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद अजय का ज्योति की जिंदगी से यूं अचानक चले जाना एक बुरे हादसे में ज्योति की जिंदगी को तहस महस कर कर रख देता है। चलिए जानते हैं इस स्टोरी को। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें प्लीज़, क्योंकि उनको भी एक सीख ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं इस कहानी का हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती है और जो आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं हॉरर स्टोरियाँ लेकर आता हूँ। ये कहानी कॉलेज से शुरू होती है। अजय और ज्योति कॉलेज स्टूडेंट थे। ज्योति का परिवार एक रिच फैमिलियों में आता था और अजय का परिवार मिडिल क्लास फैमिली से। अजय और ज्योति के बीच आपस में बातचीत होती है। ये बातचीत, ये मीटिंग्स न जाने कब प्यार में बदल जाती। दोनों के बीच ये रिलेशन उनके कॉलेज तक चलता है। जैसे ही दोनों कॉलेज पास आउट होने वाले होते हैं वैसे ही दोनों अपने अपने घर पर ये बात बता देते हैं। हालांकि अजय के घर वाले इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज्योति के घर वाले इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुंह फुलाते हैं, नाक चढ़ाते हैं कि हम इतने स्टैंडर्ड वाले हैं, हाई लेवल आदमी हैं और तुम एक छोटे से परिवार में अपनी शादी करोगी जो हमारे बराबर का भी नहीं है। ज्योति अब अजय से प्यार कर चुकी थी और ये प्यार भी इतना मजबूत था, स्ट्रोंग था। आजकल वाले जैसा प्यार नहीं, स्ट्रोंग लव जिसे कहते हैं। ज्योति ने ये फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अजय से ही, नहीं तो उसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा। ज्योति ने अपने पिता से ये कह दिया था कि अगर तुम मेरी अजय से शादी नहीं कराते हो तो मैं जिंदगी भर बिना किसी से शादी करे आपके पास रहूंगी, आपकी बात मानूंगी। एक समय आते ही ज्योति के घर वाले भी मान गए। अजय से ज्योति की शादी करा दी। अजय काफ़ी मेहनती लड़का था जो कि पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। अजय से ज्योति की शादी होने के बाद कुछ समय बाद अजय की अच्छी जॉब लग गई। उन्होंने कुछ ही समय में वो सब अचीव कर लिया था जो ज्योति के पिता अपने दामाद में देखना चाहते थे। हालांकि अभी ये कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो गए थे, लेकिन अजय के अंदर वो सारी क्वालिटी थी जो एक लड़के के अंदर एक पिता ढूंढता है। ज्योति के पिता ये समझ चुके थे कि मेरी बेटी के लिए अजय से बेहतरीन और कोई लड़का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अजय ने अपने बलबूते पे अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया। अब ये दोनों परिवार मिल चुके थे। ज्योति और अजय के बीच प्यार प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। कुछ समय बाद शादी के ज्योति पेट से होती है। ज्योति की प्रेग्नेंट की ये बात सुनकर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है और अजय एक पार्टी देने की स्कीम बनाता है। उस पार्टी में अपने जान पहचान वालों को, ज्योति के परिवार को, सभी को बुलाते हैं और उसी पार्टी में
अजय ज्योति को एक छोटा सा गिफ्ट देता है, एक गाड़ी के रूप में। ज्योति की ये इच्छा थी कि जब हम सेटल हो जाएंगे तो एक गाड़ी लेंगे जिसके अंदर हम घूमे फिरा करेंगे। एक ये छोटी छोटी इच्छाएं हर कपल की होती हैं। ज्योति की ये इच्छा थी जो अजय पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देना चाहता था। ज्योति की प्रेग्नेंट होने की खुशी में जब उसकी गोद भराई की जा रही थी, तब अजय ज्योति को ये गिफ्ट देता। सब काफी खुश थे। थोड़े ही दिनों बाद अजय का एक हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है। एक ज्योति को फोन आता है अजय के फोन से कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, जिसका भी ये फ़ोन है, इनका काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज़ इस हॉस्पिटल में आ जाइए। ज्योति अपनी फैमिली को बताती है ये बात। पूरी फैमिली उस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंच जाती है। जब पूरी फैमिली अजय को देखती है तो अजय के दोनों पैर ट्रक से कुचले जा चुके थे। अजय की हालत बहुत बुरी थी। अजय 1 दिन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी बच नहीं पाया। ज्योति इस हादसे को अपने मन में बैठा चुकी थी, गुमसुम हो चुकी थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना किसी को कुछ बोलती थी। हालांकि अजय के घर वालों ने ज्योति को काफ़ी बोला कि ये किसी तरह से रोए, इसके अंदर का दुख निकले, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो पाए, इसके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो पाए। लेकिन ज्योति अजय के जाने के बाद भी नहीं रोई। अजय को जब मुक्ति दी तब भी नहीं रोई। अजय के घर वालों ने ज्योति को बहुत कहा कि तू विधवा हो चुकी है, तेरा पति इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन ज्योति की आंखों से एक आंसू नहीं निकला। इस बीच ज्योति का मिसकैरेज भी हो गया। इस बात से ज्योति को और ज्यादा सदमा पहुंचा। ज्योति कुछ समय बाद अपने आप को कमरे में बंद रखने लगी। इस तरह गुमसुम रहने लगी, ना किसी से बात करना, ना खाना समय पे खाना। बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी ज्योति ने एक समय पर किसी से सुना था कि जो आदमी हमें छोड़कर जा चुका है, हम उसकी आत्मा को वापस बुला सकते। ज्योति के दिमाग में ये बात अटक जाती है। ज्योति मोबाइल लेकर बैठती है, किताबें लेकर बैठती है, तंत्र विद्याएं करना शुरू कर देती। ज्योति को ये करते हुए ज्योति की सास ने भी देखा था। ज्योति को मना भी किया था कि ये सब नहीं होता, ये सब बस लोगों की कहानियां हैं, लेकिन ज्योति किसी की बात नहीं मानी। वो दिन रात ये विद्या करती रहती। अचानक से ज्योति ने ये सब बंद कर दिया। घर वालों को ज्योति का ये अजीब सा बिहेव ठीक होता हुआ दिखाई देने लगा। एक दिन ज्योति की सास ने देखा ज्योति पता नहीं किससे बात कर रही थी। जब ज्योति की सास ने सामने देखा तो सामने कोई नहीं खड़ा था। ज्योति की सास इस बात को देखकर ये समझती है कि ज्योति का शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिस वजह से ज्योति ये सब हरकतें कर रही है। लेकिन ज्योति की सास को तो जब विश्वास हुआ तब उसने आंख से देखा। ज्योति एक दिन अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और किसी से इस तरफ देखकर बातें कर रही थी। ज्योति की सास खिड़की से देखती है कि ज्योति न जाने किससे बात कर रही है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखती है तो बेड का दूसरी तरफ से गद्दा हल्का सा नीचे गया हुआ था। लग रहा था कि कोई वहां पर बैठा है। ज्योति की सास इस चीज को देखकर फटाक से ज्योति के कमरे में जाती है और ज्योति से पूछती है कि ज्योति बैठा है, क्या ये अजय है? हाँ मम्मी, ये अजय है, मैंने कहा था ना
कि ये वापस आएंगे, देखो ये मेरे साथ है। नहीं बेटा, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे नहीं लगता अजय यहाँ है। मैं आपको दिखाऊं? देखो, एक तकिया उठाती है और उस तरफ फेंक। ज्योति की सास की आंखें तो तब फटी की फटी रह जाती है जब वो तकिया हवा में ही रुक जाता है। अब ज्योति की सास को ये विश्वास हो गया था कि अजय उनके आसपास भी। ज्योति की सास ज्योति से कहती है कि बेटा मुझे भी बोलो ना, अजय दिखाई देगा, मुझसे भी बातें करेगा, मैं भी बातें करना चाहती हूँ अजय से। जब ज्योति अजय को ये बातें बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसे कह रही है, तो अजय कहता है कि सिर्फ तुमने ही वो मंत्र पढ़े हैं, तुम ही वो विद्या जानती हो, इसलिए मैं तुम्हें ही दिख सकता हूँ और किसी को नहीं। ज्योति आज भी अजय से बात करती है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016 की बात है ये। और ज्योति ने अपने पूरे परिवार से ये कह रखा है कि जब अजय का ये निर्धारित समय, जो भी समय है, अजय जितने समय तक मेरे पास है ये रहेगा, जब ये मेरे पास से जाएगा तो मैं भी ये दुनिया छोड़कर इसके साथ ही जाऊंगी। ज्योति आज भी अपने कमरे में अजय से बातें करती है। अजय महसूस होता है पूरे घर के अंदर। दोस्तों, आज भी इस धरती पर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अजय की खुद मम्मी ने बताई है। किसी की माँ तो झूठ नहीं बोलेगी ना अपने बच्चे के लिए। कैसी लगी ये कहानी? आज की कहानी में इतना ही। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी है पैरानॉर्मल से जुड़ी हुई या फिर कोई भी, आप हमें भेज सकते हैं। मैं सारी कहानियां सच मानकर ही बताता हूँ और आपकी कहानी भी सच मानकर ही लोगों तक पहुंचाऊंगा, चाहे वो कैसी भी हो, कितनी भी भयानक हो। दोस्तों, आपको अगर इस चैनल को प्यार देना है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। कमेंट करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा चैनल सर्च बार में ऊपर आएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।